तो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सारे? उम्मीद है सारे बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है एलिमेंट टॉक इस चैनल पे। तो जैसा कि हिमाचल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वो थी हिमाचल पटवारी की जो नोटिफिकेशन थी, उसका बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। और ये एग्ज़ाम जो था लास्ट टाइम आई थिंक 2019 में हुआ था, उसके बाद से ये एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था। तो सरकार ने मौजूदा समय में हिमाचल सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन जो है आज जारी कर दी है। और बहुत से जो बच्चे थे वो इसका इंतज़ार कर रहे थे, बहुत से स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे थे। और पटवारी का पेपर है भी ऐसा कि इसमें जो मतलब कैंडिडेट्स होते हैं वो अमूमन सभी और एग्ज़ामिनेशन से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है वो +2 होती है। तो इसमें हर व्यक्ति जो है, हर कैंडिडेट जो है वो मतलब इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करता है। और आज इसकी जो नोटिफिकेशन है वो हिमाचल सरकार ने जारी कर दी है, एचपीआरसीए ने जारी कर दी है। तो इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस भी देखने को मिले हैं। और जो इसमें जो कुछ चेंजेस है वो हम देखेंगे कि क्या-क्या है और आगे आपको किस तरह जो है इस फॉर्म को भरना है, और पहले की प्रोसेस में और आज के प्रोसेस में कितना डिफरेंस रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए कि आज 6 है 6/12/2025 को ये जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई है हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा। और इसकी जो मतलब ओपनिंग सबमिशन होगी, इसकी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ऑफ एप्लीकेशन ओआरए, दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 12/12/2025। 12 दिसंबर से जो है ये स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी दैट विल बी 16/01 मतलब 16 जनवरी 2026 तक ये चलेगी। और उसके बीच 12 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी के बीच में आप जो है इस नोटिफिकेशन इस जो प्रोसेस है इसको पूरा कर सकते हैं। और देखिए आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करने से पहले एक जो एचपीआरसीए है, जो ये एचपीआरसीए है, इसमें आपको पहले ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और इसमें आपको पहले आई थिंक अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए जो पटवारी का पेपर है ये पहले जो है डिपार्टमेंटली हुआ करता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही इसको कंडक्ट करवाता था। तो अब ये जो एग्जामिनेशन है इससे अब एचपीआरसीए करवाएगा, अब डिपार्टमेंट नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था इसका, तो किस तरह कुछ इसमें जो मतलब कोई कहीं मतलब चीटिंग के जो थे वो आरोप लगे थे। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो ये इसका जो ज़िम्मेवारी है ये एचपीआरसीए को दी गई है। तो इसके अलावा और जो चीज़ें रहेंगी देखिए, ये जब आप फ़िल अप करेंगे 16 जनवरी 2026 तक, तो 11:59 पीएम तक जो है ये आप इसको फ़िल अप कर सकते हैं रात के, ठीक है? तो और इसमें ये भी बताया गया है कि नो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाय एचपीआरसी। देखिए पहले क्या होता था कि जब लास्ट टाइम ये पेपर भरा गया था, तो ऑफलाइन जो है इसमें जो एप्लीकेशंस मांगी थी, जिन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म खरीद करके उसको फिल अप करके उसको पोस्ट ऑफिस में पोस्ट किया था, एंड जो इसकी फीस थी वो आई थिंक ड्राफ्ट वगैरह के मीडियम से जो थी वो भेजी गई थी। तो अब ऐसा कुछ भी जो प्रोसेस नहीं है, इट विल बी टोटली ऑनलाइन, ठीक है। ये सारा आपको एचपीआरसी की साइट से ही ऑनलाइन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें भी हम मेन चीज़ जो है वो ही डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मतलब रिक्वायर्ड है, ठीक है। देखिए डेट फॉर देखिए ये तो इंस्ट्रक्शंस है। डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी फॉर ऑल कैंडिडेट इन द रिस्पेक्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, इफ एनी बी प्रिस्क्राइब क्लोजिंग डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट फॉर्म 16/01/26 till 11:59. However, the date determining of validity of category certificate of the candidate belonging to OBC BPL Ward of Freedom Fighter shall be prescribed closing date for the submission of ORA as well as date document verification by there that these candidates should be have valid category certificate through the selection process। देखिए इसमें जो मिनिमम एज है दैट विल बी 18 to 45, 18 से 45 तक जो है एज जो है इसमें मतलब कैंडिडेट की रहेगी। एंड जो आई थिंक आफ्टर 45 जो कैटेगरी से संबंध रखते हैं, चाहे एससी एसटी है, उन्हें जो है 5 साल का रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। और जो ये मैंने आपको बताया कि जो ये ओटीआर है ये आपको पहले करना पड़ेगा एचपीआरसीए की साइट में जा करके, ठीक है। सो आगे देखते हैं।
देखिए इसमें ये भी कहा गया है कि नंबर ऑफ पोस्ट आर टेंटेटिव एंड मे बी इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम द टाइम टू टाइम फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पोस्ट। देखिए इसमें सरकार ये भी कह रही है कि ये जो पोस्ट हैं इसमें जो सरकार जो बढ़ोतरी भी कर सकती है टाइम के अकॉर्डिंगली, और प्रोसेस होते होते इसकी इसमें जो है वो मतलब कटौती भी की जा सकती है। अभी जितनी वैकेंसीज आई हैं उनसे कटौती भी की जा सकती है। ठीक है। विश नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये एग्ज़ाम जो होता था पहले ऑफ़लाइन जितने भी स्टूडेंट्स ने दिया था ये सारा ऑफ़लाइन एग्ज़ामिनेशन बच्चों ने दिया था। लेकिन जब इस बार जो मतलब ये एग्ज़ाम होगा दैट विल टोटली सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। देखिए सरकार ने कहा तो है कि सीबीटी होगा, लेकिन इसे जो है ऑफलाइन भी करवाया जा सकता है, लेकिन मोर ओवर जो इसकी पॉसिबिलिटी लग रही है वो मुझे ऑनलाइन होने की ज़्यादा लग रही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने इतने टाइम से जो डिले किया था सभी एग्जामिनेशन को लेकर के, वो कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है उसको तैयार करने में लगी हुई थी गवर्नमेंट। तो जो ये सीबीटी एग्जामिनेशन है इसकी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। लेट्स मूव। देखिए आपकी जो प्लस टू है वो मतलब रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। देखिए ये सरकार ने लिखा हुआ है, आयोग ने लिखा हुआ है, ये आपको जो है और इसमें जो है सिर्फ हिमाचली बोनाफाइड ही जो है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है। और कोई डिस्प्यूट होता है दैट इज चैलेंजेबल इन कोर्ट। ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट होता है। समझाई बात। सो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए ये पोस्ट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड एचपी शिमला पटवारी की ये पोस्ट है। देखिए और ये जो जॉब है ये आपकी ट्रेनिंग जॉब पर ही मतलब एज ए कंसीडर की जाएगी कुछ टाइम के लिए, एंड जिसमें आपको सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग दैट विल बी 12,500। समझ आई बात। एंड देखिए जो वैकेंसीज है जनरल के लिए 210 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 64 है, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 6 है, एससी के लिए 100 है, बीपीएल के लिए 19 है, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 3 है, एसटी के लिए 19 है, एसटी बीपीएल जो है 6 है, एंड ओबीसी यूआर जो है 81 है, एंड ओबीसी बीपीएल जो है 19 है, ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर इज 3। ठीक है। तो टोटल जो है 530 पोस्ट है। ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी जो है देखने को इस बार मिल रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आ रही है, तो जो गवर्नमेंट है ये इसने इतनी सारी वैकेंसीज एक साथ ही दे दी। देखिए जब आप अपना ओटीआर फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको ये पोस्ट कोड देखने को मिलेगा दैट इज 25027। ये पोस्ट कोड रहेगा और ये आपको फिलअप मतलब जब आप सीरीज देखेंगे अगर आपको सीधा नहीं मिलता है तो आप इस कोड से भी जो है उसको ढूंढ सकते हैं। आप ये सीरीज चेक कीजिएगा 25/027, तब आपको पता लग जाएगा। समझ आई बात। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, शुड हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम द स्कूल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी। देखिए इसमें कहा गया है कि या तो 12th आपके पास होनी चाहिए या तो उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहेगी दैट वुड बी नॉलेज ऑफ कस्टम्स मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड suitability for appointment in the peculiar condition prevailing in the प्रदेश। कि मतलब जो हिमाचल के कस्टम्स हैं, जो हिमाचल का जो मतलब रहन सहन है उसके रिगार्डिंगली जो भी मतलब हिमाचल की भाषाएं हैं उनसे रिलेटेड जो है ये आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे। और देखिए ये नया इसमें ऐड किया गया है कि आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर का नॉलेज होना भी मैंडेटरी है। कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंगली आगे आगे जो है चीज़ें क्लैरिफाई होंगी, क्योंकि देखिए पटवारी का जो एग्ज़ाम है ये बहुत टाइम बाद आ रहा है, और जो मतलब जो ये प्रोसेस है कहीं ना कहीं इस रिक्रूटमेंट के लिए बिल्कुल नया है। तो अभी बच्चे जो हैं वो मतलब पूरी तरह इसे अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे जो भी गवर्नमेंट की जो भी मतलब इंस्ट्रक्शंस रहेंगी वो इसके अकॉर्डिंगली क्लियर होती चलेगी और आपको उसके अकॉर्डिंगली बता दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये सब जो है गवर्नमेंट ने बोला है कि ये सब जो है रिक्वायरमेंट है। ठीक है। ये देखिए थर्ड थर्ड देखिए मैंने कहा ना मोड ऑफ सिलेक्शन इट विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। देखिए इन्होंने कहा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्लैश रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट।
या तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इन्होंने मना नहीं किया कि रिटन स्क्रीन टेस्ट नहीं होगा, रिटन स्क्रीन टेस्ट भी होगा। एंड इस बार देखिए, जो टोटल एग्जाम मार्क्स का होगा 120 मार्क्स का होगा, 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, सॉरी 1.5 नंबर का क्वेश्चन नहीं, 1.5 घंटे का सॉरी पेपर होगा, और 120 जो है वो मार्क्स जो है आपको मार्क्स जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है। देखिए, और 85 क्वेश्चंस किस टॉपिक से जो रहने वाले हैं, देखिए, सब्जेक्ट फील्ड अप टू द लेवल ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज नोटिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट। देखिए, 85 क्वेश्चन जो हैं वो इसके रिगार्डिंगली ही जो है वो रहने वाले हैं। ठीक है। और जो अगले 35 क्वेश्चन हैं, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक, मतलब मैट्रिक लेवल का आपको जो है जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स जो है वो आना चाहिए। वो 35 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, इसको ये वाला जो है ना, इसको इन्होंने पूरी तरह भी एलेबोरेट नहीं किया है, तो अभी बहुत लंबी जो उसकी डेट है, तो धीरे धीरे जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, धीरे धीरे मैंने आपको कहा कि मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली पता लग जाएगी। तो जैसे ही पता लगेगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। एंड द नेक्स्ट, देखिए, नेक्स्ट आते हैं फीस के ऊपर। द कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज, देखिए ऐसा कुछ नहीं मेंशन है, ऑल कैटेगरीज शेल बी रिक्वायर्ड टू पे ₹100। सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी को जो है ₹100 देनी पड़ेगी एज एग्जामिनेशन फी, एंड 700 एज प्रोसेसिंग फी। मतलब कि ₹100 देना पड़ेगा आपको एग्जामिनेशन फी का, एंड 700 जो है प्रोसेसिंग फी। अब ये प्रोसेसिंग फी क्या है, वो तो यही बता सकते हैं कि ये क्या है। तो टोटल सभी को जो ₹800 पे करना है। ठीक है। मतलब चाहे वो किसी से भी है, चाहे वो जनरल से है, एससी से है, एसटी से है, ओबीसी से है, एवरी वन हैव टू पे ₹800। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज कि अगर मान लीजिए आपका फॉर्म है और आप फिलअप कर देते हैं, और आपको लगता है कि कुछ गलती हो गई है और उसमें आप करेक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि क्योंकि देखिए आगे डॉक्यूमेंटेशन होगी और उसमें इस तरह का कोई एरर पाया जाता है, तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें मतलब रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसके रिगार्डिंगली जो आपकी फॉर्म फिलिंग है वो भी मतलब सही होनी चाहिए। तो अगर आप वो दोबारा करते हैं, मान लीजिए अगर आप अपने फॉर्म को दोबारा फिलअप करते हैं, फिलअप नहीं मतलब उसमें करेक्शन करते हैं, तो आपको ₹100 अलग से देना पड़ेगा, मतलब करेक्शन फी। यू हैव टू पे अ करेक्शन फी। समझ आई बात। एंड द मोड ऑफ पेमेंट विल बी टोटली ऑनलाइन। देखिए, ऑनलाइन पेमेंट जो है यही होगी, चाहे वो कुछ भी हो। पहले की तरह नहीं कि मतलब जो ड्राफ्ट बनता था, या मतलब जो भी मतलब इसकी ड्राफ्ट या फिर बैंक में जमा होते थे, वैसा कुछ नहीं होगा। यू हैव टू पे ऑनलाइन। ठीक है। समझ आई बात। एंड अगर आपको कुछ भी अगर दिक्कत आती है, तो आप जो है कमीशन में इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए, टाइम के अकॉर्डिंगली जब भी एग्जाम आएगा, तो हफ्ता 10 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड जो है आपके जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है। ये देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, द मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ओएमआर। देखिए, ऑफलाइन भी हो सकता है एंड ऑनलाइन भी हो सकता है। ठीक है। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर। मतलब अगर मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है, तो उसके बाद ऐसा होता है कि जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो शिफ्ट वाइज एग्जाम होता है। तो किसी में क्या होता है, पेपर टफ आता है, किसी में इजी आता है। तो जो इजी, जो जिसका एग्जाम इजी शिफ्ट में आया होता है, वो ऑटोमेटिकली एज में होता है। तो टफ और इजी जो शिफ्ट थी उनको बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की जाती है। ठीक है। तो इसका भी जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का भी।